मुंबई शहर में प्रकाश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। प्रकाश दिहाड़ी मजदूरी करता, तब जाकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। प्रकाश एक छोटी सी दुकान में मजदूरी करता था, जिसमें उसे तनख्वाह के नाम पर 7,000 रुपए ही मिलते थे। सरिता, ये लो पैसे, इससे थोड़ी सब्जी ले आओ। इतने पैसों से तो क्या ही होगा जी। सरिता, अब तुम जानती हो ना, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे पाऊं। इन्हीं पैसों में मुझे घर खर्च, बच्चों की फीस और हमारा गुजारा चलाना है। प्रकाश की माँ गायत्री अपने पति हरिया के साथ रहती थी, लेकिन एक रोज बुढ़ापे की उम्र के चलते हरिया का निधन हो गया और गायत्री गांव में अकेली रह गई। माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम अब गांव में अकेली नहीं रहोगी, तुम भी हमारे साथ शहर ही चलो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। प्रकाश अपने साथ गायत्री को शहर ले आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज मौसम ठंडा हो गया। सरिता ने कंबल निकालकर अपनी सास गायत्री को ओढ़ने को दिया। अम्मा, ये कंबल तुम ओढ़ लो, ठंड बहुत ज्यादा है। अरे बहू, ये कंबल बच्चों को ओढ़ा दे। मेरी ये शॉल बहुत गर्म है, मैं इसमें आराम से सो जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं कल देखता हूँ, बाजार से एक कंबल खरीद लाऊंगा। हो सकता है मालिक थोड़े एडवांस के पैसे दे दे, बात करूंगा। प्रकाश की परेशानी उसकी माँ और पत्नी अच्छे से समझ रही थी, पर उनके पास भी ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो अपने बेटे की मदद कर सके। एक दिन गायत्री और सरिता सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने लगी। अरे वाह, कितनी अच्छी लाल मिर्च आई है। सरिता बहू, मैं सोच रही थी थोड़ी लाल मिर्च खरीद लेते हैं। हाँ अम्मा, ले लेते हैं। आओ वहाँ सामने पूछते हैं। भैया, लाल मिर्च कैसे दी? बहन जी, एक दाम लगाऊंगा, 30 रुपए किलो। भैया, 20 रुपए लगा ले। ले लो माता जी, अब सुबह सुबह बोने का टाइम है, अब आपको क्या ही मना करूं। अम्मा, 4 किलो और क्या क्या लेना है वो भी बता दो, हम मसाले की दुकान से लेते जाएंगे। क्या बेचते भी हो बनाकर? नहीं, हम तो अपने घर पर वैसे ही थोड़ा अचार डालने के लिए लाल मिर्च खरीद रहे थे। अम्मा जी जब गांव में रहती थी ना, तो वहाँ के सभी लोगों को उनके हाथ की लाल मिर्च का अचार बहुत पसंद आता था, और सर्दियों में तो खासकर लाल मिर्च का अचार जरूर डालती थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो हम लोग बल्कि तरस जाते हैं कि अचार खाने को मिल जाए। मुझे बनाना नहीं आता, और यहाँ आसपास कोई है ही नहीं जो ऐसे अचार बनाता हो। बेटा, आप कहाँ रहते हो? अगर कहो तो मैं डाल दूंगी अचार। ओह, शुक्रिया। अगर आप डाल देती हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं यही पास में ही रहती हूँ। ठीक है, मैं आपको ना बता देती हूँ क्या क्या खरीदना है। बाकी आपको मैं अपने घर का पता दे देती हूँ। अचार डाल दूंगी तो आप ले लेना मेरे से। जी ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे से ये अचार बनाने के पैसे लेने होंगे। आपकी भी तो मेहनत है ना, इसलिए। वो लेडी अचार बनाने का सारा सामान खरीद कर गायत्री को दे देती है। गायत्री अगले ही दिन अचार बनाकर तैयार कर देती है। शाम को वो लेडी अचार लेने के लिए आ जाती है। उस लेडी के साथ उसकी भाभी भी आई हुई थी। ये मेरी भाभी है। जब मैंने इन्हें बताया कि मैं आपसे अचार डलवा रही हूँ, तो इन्होंने बोला कि 5 किलो आप इनके लिए भी डाल दो। जी माता जी, जो भी सामान लाना है अब वो आप खुद ही ले लेना, क्योंकि मेरे ना बच्चे छोटे हैं तो मेरा बाजार जाना मुश्किल होगा। और बाकी आप जो भी पैसे आपके बनेंगे प्लीज मुझे बता देना। बेटा, मैं क्या ही बोलूं, मैंने तो कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अचार बनाकर बेचूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे खुद से दे देना। ठीक है माता जी। माता जी, ये आपके पैसे। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। अम्मा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ शहर में अचार बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अम्मा, सचमुच आपका हुनर तो यहाँ काम आ गया। चलो अच्छा है बहू, घर में पैसे काम आएंगे, प्रकाश को भी सहारा मिलेगा। दादी, आपने बोला था कि आप मुझे जलेबी खिलाओगे, पर आपने आज भी नहीं खिलाई। और दादी, आपने मुझे बोला था कि आप मुझे गुलाब जामुन भी खिलाओगे। हाँ, बोला था तो जरूर खिलाऊंगी। चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं, मैं तुम दोनों को जलेबी और गुलाब जामुन खरीद कर दूंगी। अपनी दादी की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब गायत्री के पास अचार के 3-4 ऑर्डर आ गए थे।
गायत्री के साथ उसकी बहू सरिता भी उसके काम में मदद करती थी। अम्मा, आपके हाथों का अचार मुझे तो क्या, सभी को पसंद आना था, क्योंकि आपके हाथों का अचार बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर हर किसी को घर जैसा अचार नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने आपसे बनाने के लिए कहा। हाँ बेटा, अब एक काम कर, मैं तुझे कुछ पैसे दे रही हूँ, तो आज ही घर के लिए 2 रजाई खरीद ला। ठंड बहुत बढ़ गई है। और सुन, ये मत कहियो कि तू मेरे से पैसे लेकर नहीं खरीदेगा। बेटा, घर में मिल बांट कर काम करने से काम आसान होते हैं। खर्च बढ़ जाते हैं तो एक अकेले पर बोझ नहीं रहता। ये ले, कुछ पैसे रख और आज ही कंबल खरीद ला। अपनी माँ के कहने पर प्रकाश वो पैसे रख लेता है और नए कंबल खरीद लाता है। धीरे धीरे गायत्री के हाथों का अचार आसपास में फेमस हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोग गायत्री के पास अचार बनवाने के लिए आने लगे। सरिता भी अपनी सास का पूरा साथ देती थी और दोनों सास बहू मिलकर अचार बनाकर तैयार करती। प्रकाश को भी बहुत सहारा मिल गया, क्योंकि अब गायत्री और सरिता भी घर खर्चों में मदद करने लगी, जिससे शहर में रहना उनके लिए आसान हो गया। सीमा के पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, इस कारण शाम के समय सीमा उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वो सब्जी बेच रही थी। एक लड़का गौरव उसके ठेले पर आया। गौरव का उस पर दिल आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? ओ हाँ, वो मैं भूल गया था, आधा किलो पालक और आधा किलो आलू चाहिए। सीमा ने सब्जी तौल कर रख दी। अब तो गौरव रोज सीमा को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन सीमा के पिताजी से गौरव ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, गरीब हूँ, लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से गौरव और सीमा की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सीमा ने चारों तरफ देखा। गौरव का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने सरला के पैर छुए तो सरला ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद गौरव को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो छूट गई। ऐसे कैसे काम चलेगा गौरव, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या करूं सीमा, है पकौड़े तलूं? डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही, और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चुका है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है। इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले। साग सब्जी का तो खर्चा निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद गौरव को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 रुपए थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं घर आऊं, पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रख ही देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है तो माँ जी, रोटी बना दी है, मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं है। गौरव की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। सीमा ने खाना परोस दिया, थाली में रोटी और अचार रख दिया। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है क्या? सब्जी के लिए पैसे नहीं है गौरव, कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है, ये किसने बनाया? मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती है अगर एक समय को सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, कुछ नींबू रखे थे, मैंने उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चख कर बताओ। सच में लगता है जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में, जो कोई खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो सीमा।
क्या ये वो लगा रखा है? ठीक से कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली तो बैठे रहते हैं। इस बहाने हमारा समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो बहू, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। गौरव अगर हाँ कहे तो फिर मैं आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना, ठीक है? सीमा खुश हो गई। वो 1 तारीख का इंतजार करती रही। गौरव की सैलरी मिलते ही वो कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी। उसने अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। अचार तो बन गया सीमा, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। और दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गईं। अचार ले लो, अचार, आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, बहन जी कैसे दिया ये अचार? 80 रुपए किलो है। ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चेक कर देखिए, फिर खरीदिए। वाह वाह, मजा आ गया। जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ 1 किलो दे दो। हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। अगले दिन सीमा सरला से कहती है, माँ जी आप सब्जियां काटिए, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। बहू आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। और वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी और अब अचार ज्यादा बिकने लगा। सीमा ने सरला से कहा, माँ जी मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को कोई एक पहचान दे। वो कैसे? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे। अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डिब्बे में पैक करेंगे। इसका एक नाम होगा, सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना, अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है। पहले दुकान, उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो चलो, सपने देखना छोड़ो और अब काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार बनाती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ सरिता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़कियां और बहुओं को भी ले आना। इसी बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम कर लेंगी। इसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। गौरव ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। माँ मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और सीमा अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।